तो देखो कल बीच में वो मोबाइल का चार्ज डेड हो गया था, तो जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट किया था वो भी अच्छा क्वेश्चन था, स्प्रिंग के ऊपर था। तो एक काम करते हैं, पहले इस स्प्रिंग के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। द क्वेश्चन वाज दैट कि मान लो एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग का जो इनिशियल लेंथ है वो सपोज 1 मीटर, ये सपोज स्प्रिंग का इनिशियल लेंथ, ठीक है। और मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 माइक्रोकुलम और यहाँ पे 6 मिलीकुलम चार्ज रखा, ठीक है। और इसके रिपल्शन की वजह से क्या हो गया, ये स्प्रिंग का लेंथ बढ़ गया। लेट अस से स्प्रिंग का लेंथ बढ़ के हो गया सपोज 3 मीटर, ठीक है। सपोज लेंथ हो गया 3 मीटर। तो क्वेश्चन इज दैट फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट, फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट को मैंने सी रिप्रेजेंट किया, एक्चुअली मैं के भी कर सकता था, लेकिन वो कूलम में भी तो के Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, तो इधर भी के उधर भी के, उसको अवॉइड किया, इसलिए मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट को सी से नोटेशन दिया, ठीक है ना। चलो गो अहेड। फाइव माइक्रोकुलम 6 मिलीकुलम चार्ज जैसे दिया तो रिपल्शन के कारण स्प्रिंग का लेंथ बढ़ गया, है ना। क्वेश्चन इज फाइंड आउट द स्प्रिंग कांस्टेंट सी। हाँ गो अहेड। आगे इसका आंसर ये 1 मीटर क्या है, इनिशियल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना। ये है 1 मीटर इज बेसिकली द इनिशियल लेंथ ऑफ initial length of the spring. ओके एक आंसर दिए है महिमा एंड दैट इज 90। चलो देखता हूं। पहले तो ये बताओ कि स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है। सौम्या विल यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्प्रिंग फोर्स। यस सौम्या। हाँ बोलो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला थोड़ा तेज बताओ बेटे, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ बोलो बोलो। एकदम बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। नैनिका व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्प्रिंग फोर्स। सर F equals to minus kx, वेयर x इज सर मतलब ओरिजिनल से मतलब जितना इंक्रीज है डिक्रीज हुआ उतना। बस बहुत बढ़िया, यानी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। बट देखो माइनस ना डायरेक्शन के लिए होता है, तो हमें तो पता है डायरेक्शन क्या, तो हमें मेनली के एक्स से मतलब, वो भी के नहीं बोलूंगा, अब मैं उसको सी बोलूंगा क्योंकि मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट को सी लिखने का प्लान किया। तो देयरफॉर स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो हो गया इस केस में सी इनटू एक्स। एक्स क्या होता है, इलोंगेशन और कंप्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, ये पूरा पता होना चाहिए। कई बार सिर्फ इलोंगेशन और कंप्रेशन से हम लोग गलतफहमी में रह जाते हैं, ये हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल लेंथ देखा जाता है, ठीक है ना। तो x इज द
elongation or compression, ठीक है ना, with respect to ओरिजिनल, ठीक है। तो F इज इक्वल टू CX, यानी CX क्या हो जाएगा, इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है ना, वो तो वही है K Q1 Q2 by R square, तो 9 into 10 to the power 9 into Q1 5 microcoulomb into 5 into 10 to the power minus 6 into 6 millicoulomb into 6 into 10 to the power minus अपॉन R square। R मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। तो फाइनली इनके बीच का डिस्टेंस क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 3 मीटर, यानी 3 का स्क्वायर। तो ये 10 to the 9 minus 6 minus 3 सब कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 30, यानी C into X। X मतलब क्या, इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन कितना, देखो पहले 1 मीटर था, बाद में 3 मीटर हुआ, यानी इलॉन्गेशन कितना हो गया 2 मीटर। तो C into 2 is equal to 5 6 30, यानी C is equal to 30 by 2, यानी 15 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट इस केस में कितना हो गया, 15 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, अच्छा तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने किए, लास्ट क्लास में भी किए, उसके क्लास में भी किए थे हमने। हमने क्या किया था, एग्जांपल्स ऑन कूलम्ब्स लॉ। ऐसे बड़े सारे एग्जांपल्स पॉसिबल है, तो यू नो जितना बुक में भी सॉल्व एग्जांपल्स है वो भी जरा जरूर देख लेना। तो हमने अभी बेसिक आइडिया ऑफ कूलम्ब्स लॉ यूज करके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में भी ऑन कूलम्ब्स लॉ। आज हम लोग सेकेंड टॉपिक पे एंटर करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है ना, पहले वो समझा जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आइडिया है वो पता क्या है, कि इट इज द रीजन इन स्पेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन इन स्पेस। देखो इसका डेफिनेशन है, लेकिन पता क्या, हर बार ना डेफिनेशन से हर चीज नहीं होती। डेफिनेशन होता है कि कोई एग्जाम में किसी ने पूछा, लिखा, लिखने बोला, कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कोई चॉइस में आया, उसके लिए तैयारी। लेकिन उसका एक अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है, एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है ना, देखो सपोज यहाँ पे एक चार्ज है, अगर इस चार्ज के रहते हुए मैं कहीं पे अगर कोई दूसरा चार्ज रखूंगा, तो बताओ ये रिपल्शन फील करेंगे या नहीं, करेंगे ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, या अट्रैक्शन में फील कर सकता है। इसका मतलब क्या है, कि जो दूसरा चार्ज रखा था उसको इस चार्ज ने इन्फ्लुएंस किया, यानी जहां पे मैंने दूसरा चार्ज रखा था वहां पे उसको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स फील हुआ, यानी इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस है। तो इसी को हम लोग साइंस के लैंग्वेज में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। फील्ड का मतलब होता है इन्फ्लुएंस। बट यू नो व्हाट, सिर्फ इन्फ्लुएंस है ये जानने से मेरा सारा सवाल का क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हो। क्यों, क्योंकि देखो सपोज अगर मैं तुमको कहूंगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे अगर मैं एक चार्ज रखूंगा तो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेंगे, है ना। चलो, तो इट इज द रीजन इन स्पेस वेयर इफ a charge is kept, it experiences
इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, अगर कोई चार्ज रखा है, इन दैट केस इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। बात समझ में आ गया ना? ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। बट एज आई सेड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, मैं जानना चाहता हूं इसके और अलावा और भी क्या, कि अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज रखता हूँ, उसमें जो फोर्स लगता है वो इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, ये भी जानना चाहूंगा। नॉट ओनली दैट, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि वो फोर्स 5 न्यूटन है या 10 न्यूटन है या 19 न्यूटन है या 200 न्यूटन है एंड सो ऑन। यानी मैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी जानना चाहूंगा। उसके लिए एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया एंड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट पता है क्या है? जैसे मिठाई के दुकान में देखना, हर डब्बे मतलब जो उनका जो प्लेट रखते हैं मिठाई का, उसमें देखना एक प्लेकार्ड रखते हैं, उसमें लिखा रहता है 300, 400, 800, 600 जो भी है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर तुम 1 किलो लोगे तो 400 रुपए लगेगा। देखो, कभी मुझे 2 किलो चाहिए होगा, कभी मुझे आधा किलो चाहिए होगा, कभी मुझे 5 किलो चाहिए होगा। तो अगर मुझे पता करना है कि कितना पैसा मुझे देना पड़ेगा, उसके लिए दुकानदार के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो ये भी लिखे कि 1 किलो के लिए इतना लगेगा, आधा किलो के लिए इतना, 5 किलो के लिए इतना, 6 किलो के लिए इतना। ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है। वो क्या करता है, एक स्टैंडर्ड 1 kg का रेट लिख के रख देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ऐसे ही कुछ है। इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम चार्ज, दैट्स इट। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इट इज द फोर्स experienced by a unit। वो जो मैंने 1 कूलम चार्ज बोला ना, यानी देखो मिठाई के दुकान में वो जो लिख के रखता है वो 1 kg का रेट है। उससे फायदा क्या होता है कि तुमको 2 किलो चाहिए, आधा किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए, 6 किलो चाहिए, तुम खुद ही कैलकुलेट करके पता कर सकते हो कि तुमको कितना पैसा देना पड़ेगा। दुकानदार को बार बार नहीं पूछना पड़ेगा। तो वो जो कंसेप्ट है रेट, तो वही रेट के जैसे ही है कि मैं भी जानना चाहता हूं कि अगर मैं यहाँ पे चार्ज रखूं, अगर अगर वर्ड ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे चार्ज रखूंगा तो उस पर क्या फोर्स एक्सपीरियंस होगा, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। तो ये होगी फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो कई बार इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है? तो ई, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, ई क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज। जिस चार्ज को जिस चार्ज को हम रखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और जिस चार्ज की वजह से फोर्स क्रिएट हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। जैसे E ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कैसे होगा? अगर मान लो यहाँ पे कैपिटल क्यू है और अगर आर डिस्टेंस दूर, अगर एक पॉइंट पी है मान लो, तो मैंने क्या बताया कि पहले एक काम करो, एक टेस्ट चार्ज रख लो स्मॉल क्यू, इसको बोलते हैं एज, और जिस चार्ज के वजह से उस स्मॉल क्यू पे फोर्स लग रहा है, थोड़ा ध्यान से लैंग्वेज सुनना। देखो साइंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज भी क्लियर होना चाहिए। जिस चार्ज के वजह से उस स्मॉल क्यू को फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो कौन है? कैपिटल क्यू ना। उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, कि यही कॉज है फोर्स का, इसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। अब मैं जानना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पे क्या होगा, है ना? तो देखो एज आई सेड इट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस। पहले बात तो देखो फोर्स किस तरफ है। तो ये जो कैपिटल क्यू है, अगर ये पॉजिटिव है और ये अगर पॉजिटिव है, तो कैपिटल स्मॉल क्यू को फोर्स किधर एक्सपीरियंस होगा? राइट की तरफ, यानी इस तरफ। एंड आई होप यू रिमेंबर ये डायरेक्शन कौन सा होता है? आई कैप। ये हो गया आई कैप, ये हो गया माइनस आई कैप, ये हो गया जे कैप,
हो गया माइनस। तो इस बार फोर्स को किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस हो रहा है, आई क्या, और फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करना पड़ता है, फोर्स को स्मॉल क्यू से डिवाइड करना पड़ता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है तो डायरेक्शन भी साथ में मेंशन होगा। तो कौन सा डायरेक्शन था इस बार, फोर्स स्मॉल क्यू पे आई कैप डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप। इसलिए मैं फाइनली क्या लिखूंगा, E is equal to k q by r square आई कैप। आ गया ना, ये इसका डायरेक्शन। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, चार्ज का यूनिट क्या है कूलम, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम, यानी न्यूटन। ठीक है, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट द पॉइंट। अब मैं काम करता हूं, मैं इस कंसेप्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट आंसर बताना। Question is, find out the electric field intensity at point P. So find P at P. क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है, आराम से तसल्ली से कर, बहुत इजी क्वेश्चन है, वार्म अप क्वेश्चन समझ लो, है ना। 16Q और Q हो गया पॉइंट P, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये पॉइंट चार्ज के लिए था, आई होप यू कॉपीड इट डाउन, सब कॉपी कर लेना अच्छे से। ये क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन टू सॉल्व, इसलिए मैं इसको सॉल्व करना शुरू कर, देखो कैसे कर। मैं ये कह रहा हूँ कि एक काम करो, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखो स्मॉल क्यू, यहाँ पे एक स्मॉल क्यू का टेस्ट चार्ज रखो, ठीक है। और देखो कि इस स्मॉल क्यू पे, देखो इस स्मॉल क्यू पे क्या फोर्स लग रहा है ना। तो कितना लगेगा, k इंटू 16Q इंटू स्मॉल क्यू बाय, और ये जो 16Q ऑब्वियसली स्मॉल क्यू को ऑलरेडी कुछ आंसर आया हुआ
and that is 5kq by r square. It's an easy question. ठीक है ना? चलो मैं फिर भी सॉल्व कर रहा हूँ. k into q by r square. r बोलते क्या डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, ये r नहीं है 2r है. फॉर्मूला में r है बट हमारे लिए तो डिस्टेंस 2r हो गया ना, तो 2r वो हो गया इधर फोर्स. और ऐसे q भी तो देगा ना, ये कैपिटल Q भी स्मॉल q पे फोर्स देगा. वो कितना देगा इधर, कितना ना, ये तो r डिस्टेंस दूर है, यानी k q by r प्लस k q by r स्क्वायर. ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब देखो हमने क्या किया, हमने बोला एक काम करो, वहां पे एक स्मॉल q रखो और इस वाले चार्ज की वजह से क्या फोर्स लग रहा है वो भी देखो, उस वाले चार्ज की वजह से क्या फोर्स लग रहा है वो भी देखो, और दोनों को ऐड कर लो. इससे और आसान क्या हो सकता है ना. पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक और कंसेप्ट समझाएंगे. एंड दैट इज इक्वल टू 5kq by r स्क्वायर. ये आ गया फोर्स. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री में क्या करना पड़ता है, फोर्स अपॉन चार्ज q, यानी एक काम करो स्मॉल q से डिवाइड भी करो. स्मॉल q से डिवाइड करके कैंसिल हो जाएगा, यानी 5kq by r स्क्वायर आ गया. ठीक है, महिमा क्लियर है? यस सर. सौम्या तुम्हारे पे आंसर आए थे? सौम्या सौम्या एक काम करो, तुम ना मैसेज से बताओ क्योंकि तुम्हारे ना साउंड ठीक से आ नहीं रहा, कुछ गड़बड़ है, तुमने मैसेज कर दिया. चलो एनीवे, आई थिंक दिस वाज इजी क्वेश्चन. This question was solved by using a principle called as superposition. Now, what do you mean by principle of superposition? Superposition का मतलब होता है कि अगर बहुत सारे चार्जेस होंगे और उनके वजह से अगर किसी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, उन सारे फोर्सेस को ऐड करेंगे. तो फॉर मल्टीपल चार्जेस we add vectorially all the contributions. यानी वेक्टर फॉर्म में लिख के सबके फील्ड इंडस्ट्री के कंट्रीब्यूशंस को ऐड करेंगे. तो we add vectorially all the contributions of electric field intensity to find the net E at a point. यानी टोटल कितना E बन रहा है उस पॉइंट पे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबको वेक्टोरियली ऐड करेंगे. ठीक है ना. चलो अब हम एक काम करते हैं, अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूं. ठीक है, तो हम लोग इसे कंसेप्ट को चेंज करेंगे और अदर यूज करके एक और क्वेश्चन करते हैं. देखो find the electric field intensity at point P.
फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। थोड़ा चार्जेस के साइन का ध्यान रखना, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, वही सेम प्रिंसिपल है। वैसे अब तक आंसर आ जाना चाहिए था, इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। जो भी तुम लोगों ने किया है उसके साथ अब मैं जो आंसर निकालू उसको कंपेयर कर। देखो सबसे पहली बात तो अगर मैं, हाँ बेटा बोलो, कोई कुछ कह रहे थे। तो जो भी होगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसका एक विजुअलाइजेशन है, ये जो मैंने लिखा है ना, यानी एसेंशियली क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो आइडिया है वो क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ 1 कूलम चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया बेसिकली फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ 1 कूलम चार्ज। So E vector is basically what? It is the force experienced by a 1 coulomb charge plus 1 coulomb charge. ठीक है ना, ये चीज है। अब इस पे आ जाओ। देखो पॉइंट पी पे जब मैं 1 कूलम्ब चार्ज रखूंगा तो क्या होगा, पॉइंट पी ये जो 5q चार्ज है ये क्या करेगा, पॉइंट पी पे 1 कूलम्ब रखा हुआ चार्ज को रिपेल करेगा, और जो -3q वाला चार्ज है ना वो भी उधर ही फोर्स देगा, अट्रैक्ट करेगा। तो देयरफॉर दोनों ही एक ही डायरेक्शन में होंगे, भले एक का प्लस चार्ज है एक का माइनस चार्ज है, बट फोर्स माइनस नहीं हुआ है, फोर्स प्लस ही होगा। क्यों? क्योंकि इधर वाला पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा और इधर वाला नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों तो एक ही डायरेक्शन हो गया ना। इसलिए इस बार जो फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होगा वो ऐड हो जाएगा, भले एक का साइन प्लस हो एक का माइनस हो, लेकिन फील्ड में दोनों ऐड होगा, है ना। तो कितना, के 5q बाई आर स्क्वायर प्लस, ये माइनस चार्ज है लेकिन मैं लिखूंगा प्लस, क्या, k इंटू 3q बाई आर स्क्वायर, यानी 8kq बाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 8kq बाई आर स्क्वायर, और उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा यानी आई। So E is equal to what ना, I cap डायरेक्शन हो गया 8kq बाई आर स्क्वायर। So there's nothing difficult actually, सिंपल सही है ना। अब इसको देख लो अच्छे से और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो दो क्वेश्चंस किए ना, इनमें एक फायदा हुआ था, क्या फायदा था, दोनों एक ही लाइन पे होने की वजह से फायदा हुआ था। अब अगला क्वेश्चन करो साहब।
ये जो दो चार्जेस मैंने रखा है कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू, इनके वजह से फाइंड आउट फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। क्वेश्चन इज फाइंड आउट फील्ड इंटेंसिटी। यहां से जो है थोड़े से कंसेप्ट नया तो नहीं कहूंगा, बट हल्का सा वैरायटी होगा। इसके पिछले पहले जो दो हमने क्वेश्चंस किए थे उससे थोड़ा सा आगे का कंसेप्ट। पर याद रखना आइडिया कोई नया नहीं है, उसी आइडिया को यूज करने का थोड़ा सा अलग कंटेक्स्ट। चलो स्टार्ट करो। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। देखो विजुअलाइजेशन वही होना चाहिए कि पॉइंट पी पे एक 1 कूलम चार्ज रख दो, उस 1 कूलम चार्ज को बाकी चार्जेस कुछ अट्रैक्ट करेंगे, पुश करेंगे, पुल करेंगे एटसेट्रा, उस हिसाब से फाइंड आउट करना है तुमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, चलो गो अहेड। देखो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। किसका आंसर आया हुआ है? महिमा कोई आंसर आया हुआ बेटे इस क्वेश्चन का? सर कर रही हो। अच्छा चलो ठीक है। सौम्या बेटे कैन यू जस्ट मैसेज योर आंसर इफ यू हैव डन इट? ये तुम्हारा ना आवाज ठीक से आ नहीं रहा था, तो आई डोंट नो वेदर ओरल कम्युनिकेशन विल हेल्प। यस सौम्या? अच्छा अभी इनकम्प्लीट, चलो कोई डूइंग। ठीक है, ओके काम करो। अभी तक तो जो भी प्रोग्रेस किए हो उसके साथ जो मैं मेथड बता रहा हूँ एक बार जरा ध्यान से सुनो। देखो मैंने पहले ही बोला था सोचने का प्रोसेस डेवलप करो। अगर यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखूंगा मैं, तो लेट्स कीप इट 1 कूलम चार्ज। अगर मैं 1 कूलम चार्ज रखूंगा तो ये जो क्यू चार्ज है वो उसको उधर धक्का मारेगा। कितना फोर्स से धक्का मारेंगे वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो के इंटू क्यू इंटू 1 बाई आर स्क्वायर है ना, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो के इंटू क्यू इंटू 1 बाई आर स्क्वायर, ये हो गया ये। सिमिलरली अगर यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखते हो, क्यू चार्ज रखते हो, तो एक फोर्स इधर भी होगा और वो होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। आ गया ना। तो ये जो दो फोर्स है इसको इंटेंसिटी ई नॉट मान लो, मतलब बार बार के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखना नहीं चाह रहा हूं, तो इसको मैं लिख देता है सम काइंड ऑफ ई नॉट। तो ये भी ई नॉट होते है ना, ये भी ई नॉट। अब एक ई नॉट इधर एक ई नॉट इधर, तो फाइनली मुझे वेक्टर सम निकालना है, तो रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा।
अब देखो ये एंगल 60 डिग्री है ना, तो ये भी जो एंगल होगा ये 60 डिग्री, यानी एक ई नॉट है एक ई नॉट है और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, तो ये रिजल्टेंट हो गया। तो देयरफॉर E is equal to under root of E naught square plus 2 into E naught into E naught into cos 60 degree into half. ये twice हो। E naught square plus E naught square plus E naught square यानी 3 E naught square यानी root 3 E naught। अभी रुको, एक लास्ट चीज और भी है, ये जो इंटेंसिटी है एक का इधर एक का इधर, तो रिजल्टेंट तो ऊपर की तरफ हुआ, यानी कौन सा डायरेक्शन हुआ, जी क्या है ना। तो देयरफॉर फाइनली क्या लिखूंगा मैं, फाइनली लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एज √3 टाइम्स ई नॉट, और ई नॉट क्या है, ई नॉट तो के क्यू बाय आर स्क्वायर है ना, उसी को लिखा था ना, तो √3 into के क्यू बाय आर स्क्वायर जी। बस इतना सिंपल है। देखो क्वेश्चन के थीम पढ़ के या क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा हूं उसके बाद आई एम श्योर तुमको एक चीज लग रहा होगा, नहीं इतना ज्यादा कठिन भी नहीं है, और यही सच्चाई है। ठीक है, ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, बट एकदम फंडामेंटल अप्रोच से अगर चलोगे तो देखना क्वेश्चन जनरली उतना भी कठिन नहीं होता। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा, इसका भी आंसर करो, ठीक है। और वो है, यही क्वेश्चन मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। सपोज मैंने क्या किया, वही आर डिस्टेंस दूर है, आर डिस्टेंस दूर है, आर डिस्टेंस दूर, यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू हो गया और एक हो गया माइनस क्यू, और उसी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाल, वही पॉइंट। ठीक है, तो प्लस क्यू के वजह से और माइनस क्यू की वजह से पॉइंट पी पे इंटेंसिटी कितना होगा, दैट्स द क्वेश्चन। तो इस तरीके से आंसर देना है। पिछले बार का तो जे कैप था, इस बार देखो जरा क्या होगा, अब फिर सॉल्व करो। ये आंसर आया। अच्छा इस बार डायरेक्शन कोई प्रेडिक्ट करना चाहेंगे, डायरेक्शन, जैसे पिछले बार ऐसे ऐसे इंटेंसिटी थे तो इनके रिजल्टेंट ऐसे करके ऊपर की तरफ हो गया, यानी डायरेक्शन हो गया था जे कैप। इस बार डायरेक्शन कोई प्रेडिक्ट करेंगे, यस नॉइनी का इस बार डायरेक्शन क्या होगा, या अभी डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने में मुश्किल है। ओके महिमा सेज आई कैप, ओके चलो ठीक है बेटे, दैट्स द राइट आंसर। इस बार इंटेंसिटी का डायरेक्शन आई कैप ही होगा, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट। क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे अगर मैं 1 कूलम रखूंगा, दैट केस क्या होगा, रिपल्शन होगा, किस तरफ, इस तरफ, है ना। देख लो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। क्यू चार्ज उसके वजह से 1 क्यू को ऐसे रिपेल करेंगे, और ये जो माइनस क्यू चार्ज है इसको ऐसे अट्रैक्ट करेंगे, यानी ऐसे, है ना। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट, यानी इस बार ऐसे रिजल्टेंट हो रहा है।
ये कौन सा डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन। नॉट ओनली दैट, इस बार भी वही ई नॉट और वही ई नॉट आया, लेकिन इस बार एंगल अलग। एंगल क्या है, देखो ये तो 60 डिग्री होता है ये, तो फिर ऑब्वियसली ये क्या होगा, 120 डिग्री होगा, है ना। इसलिए पिछले क्वेश्चन में और इसमें थोड़ा सा चेंज है बस। इस बार जो ई बनेगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई नॉट इंटू कॉस 120 डिग्री। ठीक है, कॉस 120 डिग्री, तो इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस 120 क्या होता है, माइनस हाफ, तो हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर प्लस 2 ई नॉट स्क्वायर इंटू माइनस हाफ, तो ई नॉट स्क्वायर ये हो गया 2 ई नॉट स्क्वायर प्लस 2 ई नॉट स्क्वायर इंटू माइनस हाफ, cos 120 डिग्री इज माइनस हाफ, तो माइनस के 2 कैंसिल, यानी अंडर रूट ऑफ 2 ई नॉट स्क्वायर माइनस ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई नॉट स्क्वायर। सो देयरफॉर ई क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा ना, इक्वल टू ई नॉट आई कैप, तो अंडर रूट ऑफ ई नॉट स्क्वायर क्या होता है, ई नॉट, तो देयरफॉर इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई क्या हो जाएगा, इक्वल टू ई नॉट आई कैप। अब देख लो अच्छे से, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कोई दिक्कत किसी को, मैं एक बार हट जाता हूँ, एक बार अच्छे से नोट कर लो। ये नहीं देख रहे हो, ये कोई बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस अच्छे से सिस्टमेटिकली फॉलो करना होता है। अब मैं इसी सीक्वेंस में एक लास्ट क्वेश्चन और कराऊंगा, और उसके बाद अगले दिन थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अभी देखो यहाँ पे सारा पॉइंट चार्ज का डिस्कशन हो रहा है, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, है ना। तो उसके पहले मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। इस बार थोड़ा सा अलग है, इस बार सिमेट्री उतना नहीं है। पिछले बार का ना क्यू और माइनस क्यू या क्यू और प्लस क्यू से एक सिमेट्री था, जिसकी वजह से या तो आई कैप सॉरी या तो जे कैप या तो आई कैप के अलॉन्ग इंटेंसिटी हुआ था। इस बार देखना तुम्हारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग होगा। चलो गो अहेड, पर इसको सॉल्व करके ना आंसर दो, मतलब ऐसे आंसर बिना दिए नहीं करो, फिर मुझे भी आइडिया नहीं लगेगा कि क्या कर रहे हैं, है ना।
ये जो क्वेश्चन है इसको करने का जो तरीका होता है, अब तो मैंने तुम लोगों को टाइम दिया थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का या ट्राई करने का। अब इस क्वेश्चन का जो तरीका होगा वो भी अब अच्छे से समझ लो। देखो, अगर मान लो यहाँ पे 8 क्यू चार्ज है और मैं अगर यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखूंगा, तो एक काम करेंगे, बार बार मैं के क्यू बाय आर स्क्वायर नहीं लिखूंगा, उसको ई नॉट के टर्म्स में लिखूंगा, उसे थोड़ा लिखना इजी हो जाता है। तो ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, के 8 क्यू आर आर आर, वही मतलब से 8 क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी 8 के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी 8 ई नॉट, है ना, इट मेक्स सेंस है। ये हो गया 8 ई नॉट, ठीक है, 8 ई नॉट। 8 ई नॉट हुआ, और जो माइनस क्यू है वो अट्रैक्ट करेंगे कितना, के क्यू बाय आर स्क्वायर यानी ई नॉट, लेकिन वो अट्रैक्ट करेगा तो इसलिए ई नॉट इधर आ, और ये 8 ई नॉट, ये बड़े है ऑब्वियसली। अब 8 ई नॉट का मैं कंपोनेंट करूंगा, 8 ई नॉट का कंपोनेंट एक इधर होगा और एक इधर होगा। तो ये अगर 60 डिग्री होता है, ऑब्वियसली ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये 8 ई नॉट, हमेशा एक चीज याद रखना, कोई भी वेक्टर का कभी भी थीटा एंगल पे कंपोनेंट करना होगा तो क्या होगा, उसका cos थीटा कंपोनेंट। अगर ये ई नॉट हुआ तो ये होगा ई नॉट cos थीटा, ठीक है ना। तो ये 8 ई नॉट हुआ, तो ये क्या होगा, 8 ई नॉट cos 60 डिग्री, यानी ये हो गया 8 ई नॉट cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री क्या होता है, हाफ होता है, तो 8 ई नॉट इंटू हाफ यानी 4 ई नॉट, यानी इक्वल टू 4 ई नॉट। देखो क्या है, और क्या ना, ये जो ई नॉट है इसका भी कंपोनेंट होगा इधर ही, तो एक कंपोनेंट हो गया ई नॉट cos 60 डिग्री, यानी ई नॉट इंटू हाफ, यानी 0.5 ई नॉट। एक कंपोनेंट इधर हो गया। अब मैं डिटेल नहीं लिख रहा हूं, ई नॉट इंटू cos 60 डिग्री, तो इसलिए ई नॉट बाई 2, यानी हो गया ई नॉट। तो दो कंपोनेंट हो गया, दो, एक 4 ई नॉट और एक ई नॉट बाई 2। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, दो कंपोनेंट, एक 4 और एक हाफ, तो 4.5 ई नॉट, ठीक है। अब आ जाओ वाई कंपोनेंट का, तो देखो ये 8 ई नॉट है, तो ये क्या होगा ना, 8 ई नॉट साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2, तो 8 ई नॉट इंटू √3/2 यानी 4√3 ई नॉट, यानी ये हो गया 4√3। और इसका क्या होगा, ये तो ई नॉट cos 60 डिग्री है, तो ये ई नॉट साइन 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री कितना, √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 ई नॉट, ये हो गया √3/2 ई नॉट। यानी y के अलॉन्ग क्या हो गया ना, एक ऊपर की तरफ है 4√3 और एक नीचे की तरफ है √3/2, यानी 0.5√3, है ना। तो देखो आप पूरे ऐड कर लो, तो यानी इंटेंसिटी फाइनली कितना आ जाएगा, ई नॉट इंटू 4 प्लस हाफ, 4 प्लस 0.5, ये तो हो गया आई कैप वाला, प्लस ई नॉट इंटू ऊपर हो गया 4√3 साइन 60 डिग्री वाला कंपोनेंट, और नीचे हो गया ½ √3 यानी 0.5√3, तो ये हो गया 4√3 माइनस हो गया जी कैप। अब ई नॉट क्या है ना, ई नॉट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। तो देयरफॉर ये वेक्टर हो गया इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू 4 प्लस 0.5 यानी 4.5 आई कैप, प्लस 4 माइनस हाफ तो यानी 3.5, प्लस 3.5√3 जी। और मैंने इसलिए ई नॉट को ब्रैकेट के बाहर रख के क्यू बाय आर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। चेक कर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है, अच्छा इसमें कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर हो गया? नानी का इज ओके, ये आंसर आया था? यस सर। चलो ठीक है, महिमा बेटे क्लियर है? यस सर। सौम्या ये आंसर आया था, समझ में आ रहा है या इसमें कोई दिक्कत है? चलो ठीक है, तुमने भी मैसेज कर दिया, चलो ठीक है। देखो आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे ये था बेसिक क्वेश्चंस, यानी हमें ऑफन आस्क्ड जो बेसिक वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, मतलब समझ लो कि सीबीएसई लेवल से थोड़ा सा ऊपर कह लो, या नीट लेवल का कह लो, या जेई मेन से थोड़ा सा नीचे लेवल का कह लो। तो आज हमने मेनली यही क्वेश्चंस किए थे। अब हम कल के क्लास में, कल एक और रखेंगे, कल के क्लास में हम लोग करेंगे ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, कि पॉइंट चार्ज ना होके अगर चार्ज फैला हुआ है कोई लाइन के ऊपर, एरिया के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, तो फिर हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल का मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगा, ठीक है ना, तो कल इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। चलो तो इस हफ्ते एक दो और क्लास कर लेंगे ऑनलाइन में, और फिर नेक्स्ट वीक से जो है ऑफलाइन में एक एक करके सेंटर जिसको आना है बुला लेंगे, ठीक है ना। चलो ओके, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय, गुड नाइट।